जय हिंद साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले 51 महत्वपूर्ण PYQs प्रश्नों को हल करेंगे। साथियों, आपको लास्ट में बताना है कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। एक प्रश्न साथियों आपके लिए होमवर्क के रूप में है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि प्रतिदिन आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। APJ अब्दुल कलाम जो हैं, यह विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देख लेते हैं साथियों, इसमें 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को साथियों थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में ताजे या फिर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उलर झील, जो साथियों जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो साथियों, नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में 78% है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऑक्सीजन की मात्रा साथियों 21% है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? तो साथियों, खगोलीय इकाई जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दिवसों को देख लेते हैं साथियों, जैसे 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो साथियों, तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन जो है अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर साथियों सी रहेगा, गलती से डी टाइप हो गया है। साथियों, इसको याद करने की ट्रिक है, आका आका यानी कि ए ए से हो जाएगा साथियों पहली वाली अजात शत्रु, दूसरी वाली कालाशोक, तीसरी वाली अशोक, और चौथी वाली कनिष्क। और साथियों चारों इस याद किस जगह पर हुई थी, उस जगह का याद करने की ट्रिक है RBPK। आर से साथी हो जाएगा राजगृह, वी से हो जाएगा वैशाली, पी से हो जाएगा पाटलिपुत्र, और के से हो जाएगा कुंडल ग्राम। तो इस प्रकार आप ट्रिक के माध्यम से प्रथम बौद्ध स्थगितियों के किसके शासनकाल में हुआ था और किस जगह पर हुआ था याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साथियों, स्वर्ण मंदिर जो है यह पंजाब में है, और यह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, अमृतसर में स्थित है। चलिए, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह 1935 ईस्वी में हुई थी। और साथियों, इसरो की स्थापना जो है 1969 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण में क्या चीज़ घटित होता है? तो साथियों, ऑक्सीकरण में जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ता है, और हाइड्रोजन निकलता है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना जो है ऑक्सीकरण का परिभाषा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें साथियों बी टाइप हो गया है। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना जो है साथियों यह ऑक्सीकरण में नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1998 ईस्वी की पोखरण परीक्षण का क्या नाम था? तो साथियों, उस पोखरण परीक्षण का क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 ईस्वी में हुई थी। और साथियों, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हमारी आँख किस लेंस की भांति व्यवहार करती है? तो साथियों हमारी आँख जो है यह उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो साथियों प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में है? तो साथियों स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है यह अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक है साथियों स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये जो है भारत देश में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो साथियों बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य है यह सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य यह सबसे अधिक होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फैदोमीटर का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो साथियों फैदोमीटर का उपयोग जो है समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोरिया की मुद्रा क्या है? तो साथियों कोरिया की मुद्रा जो है वान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिराव बास नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों चिराव बास नृत्य का संबंध जो है यह मिजोरम से है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो साथी वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत जो है 1991 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों विश्व बैंक का मुख्यालय जो है यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और साथियों एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह फिलीपींस यानी कि मनीला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए उसका सही जवाब हो जाएगा। और विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो साथियों भारत के पहले गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों अमजद अली खान का संबंध जो है सरोद वादक से है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय विक्षोभ का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों भारतीय विक्षोभ का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो साथियों दिल्ली के जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है यह बेसबॉल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो साथियों अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है यह अजमेर में स्थित है। साथियों इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो साथियों चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है उत्तराखंड राज्य से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो साथियों वित्तीय वर्ष जो है यह 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों मजदूर दिवस जो है यह 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच निर्धारित की गई है? तो साथियों रेडक्लिफ रेखा जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई है और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है डूरंड रेखा निर्धारित की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 7 के नीचे पीएच मान रहने पर पदार्थ का स्वभाव कैसा होगा? तो साथियों 7 के नीचे जब पीएच मान रहेगा तो पदार्थ का स्वभाव जो रहेगा अम्लीय रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो साथियों पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल जो होता है उसमें 1 से लेकर टोटल 14 तक गिनती रहती है, जिसमें 1 से लेकर 7 तक मतलब 7 जो रहेगा जिसका पीएच मान 7 रहेगा वो उदासीन होता है और जो 7 से नीचे रहेगा 7 से कम रहेगा वो अम्लीय होता है, जो 7 से ऊपर रहेगा वो क्षारीय होता है।
तो आपको समझ में आ गया हो। और पीएच स्केल की जो खोज है साथियों सोरेनसन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सतपुड़ा और बिंद पहाड़ी के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों सतपुड़ा और बिंद पहाड़ी के बीच बहने वाली नदी जो है नर्मदा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त दाब मापने का उपकरण क्या है? तो साथियों रक्त दाब जो है मापने का उपकरण स्फिग्नोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो साथियों समझौता एक्सप्रेस जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। साथियों भारत के अमृतसर से पाकिस्तान के लाहौर तक चलती है समझौता एक्सप्रेस। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रयान 1 किस वर्ष छोड़ा गया था? तो साथियों चंद्रयान 1 जो है यह 2008 में छोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बास्केटबॉल में हर पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो साथियों बास्केटबॉल में हर पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पोलो में साथियों 4 खिलाड़ी होते हैं। इसको हम याद रख सकते हैं ट्रिक से POLO पोलो। पोलो में टोटल 4 लेटर होते हैं और इसमें खिलाड़ियों की संख्या भी 4 होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो साथियों महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो साथियों वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है गति का प्रथम समीकरण क्या है? तो साथियों गति का प्रथम समीकरण जो है B = U+AT जो है गति का प्रथम समीकरण है। और साथियों गति का द्वितीय समीकरण S = UT + ½ AT² जो है गति का दूसरा समीकरण है। और गति का तीसरा समीकरण साथियों V² = U² + 2AS ये जो है गति का तृतीय समीकरण है। गति के टोटल साथियों न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं जिसमें से तीनों आपके सामने हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लूटो को किस वर्ष ग्रहों की सूची से हटा दिया गया? तो साथियों प्लूटो को जो है ऑप्शन नंबर सी 2006 में ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो साथियों कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग रहता है? तो साथियों इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में लाल रंग रहता है। टोटल साथियों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। बिब ग्योर इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं बिब ग्योर YOR। साथियों ऊपर सबसे रहता है रेड, उसके बाद आ जाता है ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों त्रिरत्न जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जातक भी साथियों बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो साथियों आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको साथियों कमेंट बॉक्स में बताना है कि परमाणु ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है, ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है। साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। मैं आपको खुद बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि को किस सिख गुरु ने विकसित किया? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है विख्यात पुस्तक इंडिका को किसने लिखा था? तो साथियों इंडिका जो है यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक साथियों अर्थशास्त्र थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
मराठों ने गोरिल्ला तकनीक का प्रयोग किसके खिलाफ किया था? तो साथियों मराठों ने गोरिल्ला तकनीक का प्रयोग जो है यह मुगलों के खिलाफ किया था, यानी कि मुगल वंश के खिलाफ किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? साथियों ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में है, आप इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। आप कितने 50 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यह कितनी वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।